मैं चलते चलते काफी दूर चला आया। ना तो मेरे भाई रामचंद्र का कोई पता है, ना तो मेरे बड़े भैया का कोई पता है। वो लोग ना मालूम किस हाल में हो गए मालिक। आज मेरे बड़े भैया मिल जाते तो मैं अपने बीते कहानी उनसे सब कुछ बता देता। सूरज हालत में कैसे आया मेरे भाई? क्या बताओ मेरे भाई, अरे मैं इतना निर्दयी हो गया भैया कि आपके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता मेरे भाई। मैं अपने ही हाथों से अपने छोटे भाई को मारकर घर से बेघर कर दिया भैया, क्योंकि मेरा रामचंद्र दोस्त नहीं निर्दोष है मेरे भाई। और आज उसी में अपनी पत्नी के कहने से हम तुम्हें भी मार मेरी पत्नी वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर वो मुझे भी अपने पैरों से धक्के मारकर घर से इसलिए तो आए थे। ये तुम्हें बार बार कहता रहा कि भैया घर बर्बाद हो रहा, लेकिन मेरी बात भी समझा नहीं। आज आंखें खुल गई मेरे भाई। ये बताओ रामचंद्र का कोई पता है कि नहीं है भैया? भैया मैं दूर से तक थे भैया का कोई। अगर मेरा रामचंद्र मुझे मिल जाएगा तो हमारा परिवार फिर से मिल जाएगा भैया। वो भैया बहुत फूल लगा, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा मेरे भाई। चलो भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। हो सकता है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा रामचंद्र भाई जरूर मिलेगा भैया, जरूर मिलेगा। एक थोड़ी देर में उसके बाद चलते हैं भैया। ठीक है मेरे भाई। माझधार
मझधारेगी नैया। एक बार अपने छोटे भाई से मिल जाओ भैया। भैया वो दिन मैं आपसे कहा था ना भैया कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस हरजाई के कहने पर मारकर मुझे घर से बेघर कर दिया ना भैया। ये भी कहा था ना भैया कि एक दिन आप अपने इस भाई को ढूंढोगे भैया, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं चंद्र तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यही कहा था ना भैया। रामचंद्र, अरे मेरे भाई, अरे मैं अपने जवानी के जोश में अपने होश को खो दिया था मेरे भाई। आज अगर मैं तेरी बात को मान गया होता तो ये मेरा हरा भरा परिवार कभी बिखरता नहीं मेरे भाई। भैया आप तो मिल गए और बड़े भैया भी, लेकिन ये बताओ मेरी आरती भारी कहाँ पर है भैया? भैया, अरे तेरी आरती भाभी, तेरी आरती भाभी जेल में है मेरे भाई। आज ही उसकी फांसी होने वाली है मेरे भैया। किस चीज मैं यही सोचता था कि अगर मेरा रामचंद्र छोटा भाई मिल जाएगा तो हो सकता है कि मेरी भाभी को बचा सकता है भैया। भैया ये बताओ भाभी कौन सा गुनाह की है भैया? मेरे भाई, अरे भाभी वो अपने मासूम बच्चे के कत्ल के इल्जाम में वो जेल गई है मेरे भाई। अगर तुम चाहोगे एक पढ़े लिखे नेक इंसान, एक वकील हो भैया, अगर तुम चाहोगे तो मेरी भाभी की जान बचा सकते हो भैया। भैया अरे कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे का कत्ल कर सकती है भैया? अरे आप खुद ही सोचो भैया, जो औरत अपने बच्चे को 9 माह अपनी कोख में लिए रहती है, किस तरीके से अपने बच्चों का कत्ल कर सकती है भैया? मुझे नहीं विश्वास है कि मेरी भाभी में ऐसा कदम उठा सकती है, क्योंकि जब हम दोनों बहुत छोटे थे तभी माँ बाप हम दोनों भाई को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे, लेकिन उस भाभी माँ ने हमें अपनी औलाद की तरह पाला भैया। रामचंद्र, अरे भाभी माँ ने खून नहीं, मेरी भाभी माँ तो निर्दोष है भैया। तो खून करने वाला कौन है भैया? वो खून कोई गैर नहीं मेरे भाई, उस खून को मैं अपने हाथों से किया हूं। मैं इस दुनिया में पापी हूँ, हत्यारा हूँ मेरे भाई।
अरे मैं अपनी उसी पत्नी के कहने से अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और उसी के कहने से मैं अपने मासूम भतीजे का इसी हाथों से गला दबा करके हत्या कर दिया। इसका मतलब मेरे मासूम भतीजे को कत्ल आपने किया? हाँ मेरे भाई। भैया ये चंदन आपके सामने हाथ जोड़ता है और आपके पाँव पड़ता है भैया। चल के अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लो भैया, जिससे मैं अपनी भाभी मांगी जाऊं। यदि मेरी फांसी हो जाएगी मुझे मंजूर है भैया, लेकिन मैं अपने निर्दोष भाभी को जरूर बचाऊंगा और अपने जुल्म को जरूर कबूल करूंगा भाई कि इस खून को मेरी भाभी माँ ने नहीं बल्कि इस खून को मैं किया हूँ भैया। ठीक है भैया, इसी वक्त चलो चलो। मुन्ना बहुत कम है। मेरा मुन्ना, तू कहाँ मुझे छोड़ कर चला गया? देख तेरा चाचा तेरे लिए कितना रो रहा है। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढे मैं कहाँ, मेरे राजा। चौकीदार जी सर। बहुत ज्यादा हो रहा है। चौकीदार जी सर, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, फांसी की तैयारी की जाए। ऐसा है तमाम सबूतों के साथ आज जज साहब इसको सुबह 6:07 पे फांसी होने वाली है। इसको चलो समय हो गया है, इससे थोड़ा पूछ ले, कुछ खाए पिएगी नहीं खाए पिएगी? पूछ लो जो। ये बताओ कुछ खाना पीना चाहते हो कि या नहीं? नहीं हाँ नहीं कुछ नहीं खाना चाहते हो? नहीं, किसी से मिलना चाहते हो? कोई नहीं। नहीं मिलना चाहते हो? ठीक है, आप नंबर बोलिए, मैं फांसी लगा रहा हूं। चौकीदार रेडी रहना। नंबर 1
नंबर 2, रुकिए है साहब, रुक जाइए, ये निर्दोष को क्या सजा दे रहे, जो है दोषी उसे साथ आया है। जो है दोषी उसे साथ आया है। एक निर्दोष को फांसी देते रहे, जो है दोषी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, किस जुर्म में इस औरत की फांसी हो रही है? इनका यही जुल्म है कि ये अपने बेटे का कत्ल कर दी है, इसीलिए फांसी हो रही है। साहब, ये औरत तो बेकसूर है, इसने अपने मासूम बेटे का कत्ल नहीं किया, बल्कि कत्ल करने वाला कोई और है। अरे क्यों न साला, तू बताएगा मुझे कानून सिखाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं अपने आंख से देखा हूँ। कत्ल करते हुए तुमने देखा है, क्या सबूत है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर साहब? क्या सबूत है? सबूत दिखाओ। वो कहाँ गया जो बुलाया था फोन लगाकर? मौलाना साहब, हाँ, आप लोगों को वही बताया जाता है जो आप नोट करते हो, लेकिन हम वकील उसे जब चाहे तब बेगुनाह साबित कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सच को झूठ बनाना हम लोगों का फर्ज है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सच्चाई ये है कि आप अपनी वर्दी बचाना चाहते हो, ये बेगुनाह है। गुनहगार को मैं अपने साथ लाया हूँ, उस मासूम बच्चे का कत्ल करने वाला कोई जान नहीं, मेरा मजले भाई सूरज सिंह है। तो पहले हाजिर करो। भैया, जैसे तुमने उसने मुझसे कहा था, आज अदालत में आप वही अपना जुर्म कबूल कर लो भैया। ये चंदन सिंह आपके सामने हाथ जोड़ता है भैया, आपके पांव पड़ता है भैया, आप मेरी भाभी मां को बचा लो भैया। जैसा मैं कहा था वैसा ही करूंगा। साहब, बोलिए। जिस औरत की आप लोग फांसी देने जा रहे हैं वो निर्दोष है साहब। तो कौन दोषी है अरे इसमें? खून वो नहीं, बल्कि उस खून को मैं किया था साहब। आप किए थे? हाँ साहब, सच बोल रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ साहब। ऐसा करो, इसको छोड़ दो और इनको हथकड़ी लगा लिया जाए। और अंडर अरेस्ट।